नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश। मैं आपके लिए लेकर आता हूं सीजीडी से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक। तो आज के टॉपिक में लेकर आया हूं कि जो सीजीडी है, पूरे सीजीडी नेटवर्क को एक ही डायग्राम में समझेंगे, यानी कि सीजीडी एट ए ग्लांस। तो सीजीडी का जो नेटवर्क है और कहाँ पे कितना प्रेशर फ्लो करता है, स्टील में कितना प्रेशर होता है, एमडीपी में कितना प्रेशर होता है, कहाँ से एमडीपी कन्वर्ट होती है, तो पूरा जो डायग्राम है उसके माध्यम से पूरे सीजीडी को इसमें समझते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। ये शुरू करते हैं सीजीडी नेटवर्क को, यानी कि सीजीडी वाल्व चेन जो है उसको एक ही बार में समझते हैं। कह सकते हैं कि पूरी सीजीडी को सीजीडी एट ए ग्लांस एक ही दृष्टि में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसमिशन लाइन से, क्योंकि सीजीडी की शुरुआत भी ट्रांसमिशन लाइन से ही होती है। तो देखो यहाँ पर आपने देखा, ये हमने लिया हुआ है डायग्राम जो हमने बनाया है। तो ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये यहां से इधर की तरफ जा रही है सीधी। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? जब कोई एक शहर से दूसरे शहर तक गैस को जो लाइन देती है, जो गैस प्रोवाइड कराती है, वो लाइन ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो ये स्टील की लाइन होती है और इसमें देखो 49 से 90 बार के बीच प्रेशर फ्लो करता है। तो इस लाइन को ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। यहीं से सीजीडी की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर एक टेप ऑफ बाल लिया जाता है। जब किसी सीजीडी कंपनी को जिसको ऑथराइजेशन मिलता है तो वो यहाँ पर इसकी कस्टडी ले लेती है गैस की। तो यहाँ पर गैस की कस्टडी ट्रांसफर होती है। तो ये लगाया जाता है यहाँ पर एक सीजीएस, यानी कि सिटी गेट स्टेशन। यहाँ पर हमको जो कंपनी है वो इंस्टॉल करती है। तो सीजीडी की सिटी गेट स्टेशन, यानी इस सीजीएस पर जो इनलेट प्रेशर होगा वो आपका 49 बार होगा, 49 से 90 बार के बीच। और आउटलेट प्रेशर जो होता है वो होता है 19 से 26 बार के बीच। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर का रिडक्शन होता है, यानी कि प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है। तो यहाँ सीजीएस पर भी मेन कार्य होते हैं, आइसोलेशन होता है, गैस का फिल्ट्रेशन होता है, मीटरिंग होती है और गैस के रेगुलेटर से गैस का रेगुलेशन होता है, यानी प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है, कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर 19 से 26 बार हो जाता है और गैस को मॉनिटर किया जाता है। तो ये प्रक्रियाएं सीजीएस पर होती हैं। फिर यहाँ के बाद स्टील लाइन के माध्यम से, यहाँ से स्टील लाइन ही आगे तक रहती है। तो जो स्टील का नेटवर्क स्टील ही रहता है और पूरा नेटवर्क यहाँ से यहाँ तक स्टील का ही होता है। तो ये नेटवर्क पूरा बिछा दिया जाता है और ये नेटवर्क 3 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 3 सेगमेंट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा सीएनजी। देखो ये यहाँ से 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सीएनजी पर गैस जाती है, तो पहला सीएनजी स्टेशन पर स्टील लाइन के थ्रू ही गैस जाती है और वहां का जो प्रेशर होता है वो होता है 19 बार से 26 बार के बीच, क्योंकि जो सीजीएस से निकला है प्रेशर वही प्रेशर यहाँ पर पहुंचता है। और सीएनजी स्टेशन पर प्रेशर को क्या करते हैं, सीएनजी स्टेशन पर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। कंप्रेसर लगे होते हैं वहां पर, कंप्रेसर के थ्रू वहां पर प्रेशर को इंक्रीज करके 200 से 250 बार तक इंक्रीज किया जाता है। और वहां पर कैस्केड लगे रहते हैं गोल गोल सिलेंडर से, जो आपने कभी देखे हो सीएनजी स्टेशन पे आप गए हो, तो उनमें उसको गैस को स्टोर कर लिया जाता है कंप्रेस करके 200 और 250 बार पे। और उस गैस को डिस्पेंसर तक भेजा जाता है जहां पर गाड़ियों में, व्हीकल्स में गैस भरी जाती है। तो ये तो होता है सीएनजी का। तो सीएनजी पर इनलेट प्रेशर जो होता है हमारा 19 से 26 बार होता है और आउटलेट प्रेशर 200 से 250 बार होता है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो होता है सेगमेंट, वो हमारा होता है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल। तो इंडस्ट्रियल में क्या होता है, इंडस्ट्रियल में भी एक सीपीआरएस लगाया जाता है। एक जगह पर इंडस्ट्री, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पर लगा देते हैं कॉमन प्रेशर रेगुलेटर स्टेशन, कॉमन प्रेशर रेगुलेटर सिस्टम लगा दिया। एक कॉमन प्रेशर रेगुलेटर सिस्टम लगा दिया और उससे क्या होता है, उस पर भी 19 से 26 बार के बीच ही प्रेशर पहुंचता है, क्योंकि यही प्रेशर जो सीजीएस से निकला था 19 से 26 बार, यही हमारा सीपीआरएस पर भी आता है। तो यहां इसका जो इनलेट प्रेशर होगा वो हमारा 19 से 26 बार होगा। आउटलेट प्रेशर इसका 4 बार होता है, क्योंकि किसी इंडस्ट्री में 4 बार का प्रेशर ही रन करता है। और पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में एक नेटवर्क बिछा दिया जाता है जो कि एमडीपी का होता है। तो यहां तक सीपीआरएस तक जो प्रेशर होता है वो होता है आपका 19 से 26 बार भी। और इसके बाद जो यहां से आउटलेट प्रेशर निकलता है वो 4 बार होता है। तो 4 बार प्रेशर सभी जगह पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में रन करता है। और जिस इंडस्ट्री में
कनेक्शन दिया जाता है, सप्लाई जाती है, उस पर वहाँ पर एक AMRS यानी मीटर रेगुलेटर सिस्टम लगा दिया जाता है। मीटर रेगुलेटर स्टेशन बना दिया और वहाँ पर उसको एज पर रिक्वायरमेंट मीटर रेगुलेटर जो सिस्टम लगा है वो एज पर रिक्वायरमेंट रेगुलेटर लगा रहता है। किसी का 1 बार का होता है, किसी का 2 बार का होता है, किसी का जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उस इंडस्ट्री को सप्लाई दे दी जाती है इसी के माध्यम से। तो ये होता है CPRS के इनलेट प्रेशर 19 से 26 बार और आउटलेट प्रेशर 4 बार होता है, और MRS का इनलेट प्रेशर 4 बार होता है और आउटलेट प्रेशर एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट होता है। अब तीसरा जो सेगमेंट है वो है हमारा डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक में भी ये पाइपलाइन आती है CGS से जो निकलती है वही, और ये CGS से आने के बाद ये भी हमारा जो नेटवर्क है CGD का वो भी स्टील का ही होता है, यहाँ से यहाँ तक DRS तक। तो DRS पर जो प्रेशर पहुंचता है उसका इनलेट प्रेशर 19 से 26 बार होता है और आउटलेट प्रेशर 4 बार होता है। ये देखो इस डायग्राम में यहाँ पर हमने दर्शाया भी हुआ है। तो यही प्रेशर 4 बार का रन करता है गलियों में और किसी सोसाइटी के बाद। अब यहाँ पर डोमेस्टिक में क्या होता है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। देखो एक तो आपका है 4 बार का प्रेशर गलियों में रन कर सकता है, किसी घर के इंडिविजुअल घर के बाहर ही रेगुलेटर लग जाता है और उसका आउटलेट 21 मिलीबार यानी कि 4 बार रेगुलेटर का 4 बार टू 21 मिलीबार रेगुलेटर लग गया और घर के अंदर अप्लायंस बार लगा करके सीधा चूल्हे से स्टोव से कनेक्ट हो जाता है और हमारा एक डोमेस्टिक कस्टमर चालू हो जाता है। और दूसरी तरफ से जब हाई राइज बिल्डिंग या कोई सोसाइटी होती है तो वहां पर 4 बार सोसाइटी के गेट अंदर तक जाता है और गेट के पास वहां पर सोसाइटी पर एक SR लगा दिया जाता है जो कि ये देखो सर्विस रेगुलेटर। एक तो सर्विस रेगुलेटर क्या करता है, इस 4 बार प्रेशर को का इनलेट प्रेशर 4 बार होता है और आउटलेट प्रेशर 100 मिलीबार यानी कि 100 मिलीबार में गैस को कन्वर्ट कर देता है, प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, तो जो कि पूरी सोसाइटी के राइजर में रन करता है। और हर घर के बाहर जो किचन होती है वहां से राइजर में से टेपिंग लेके हर एक फ्लैट को गैस जाती है और उस फ्लैट के अंदर तक आपका 100 मिलीबार प्रेशर जाता है और मीटर घर के अंदर जाकर के जहां पर रेगुलेटर IB लगी रहती है वहां पर भी, और उसके बाद फिर लगा रहता है एक मीटर रेगुलेटर। ये देखो लगा हुआ है। मीटर रेगुलेटर ये लिखा है। तो मीटर रेगुलेटर और मीटर रेगुलेटर के बाद IB लगी रहती है। तो मीटर रेगुलेटर क्या करता है, गैस के प्रेशर को 100 मिलीबार से 21 मिलीबार में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर प्रेशर 21 मिलीबार होता है और अप्लायंस वाल्व से जोड़ के डायरेक्ट स्टोव कनेक्ट रहता है। तो डोमेस्टिक में ये होता है। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो का लेआउट के माध्यम से पूरा प्रेशर समझ में आया होगा कि CGS पर जो प्रेशर होता है वो इनलेट प्रेशर 49 से 90 बार होता है, आउटलेट प्रेशर 19 से 26 बार होता है और यही प्रेशर स्टील में रन करता है। तो DRS और CPRS के बाद हमारा MDP शुरू होता है। तो DRS के बाद MDP में जो प्रेशर होता है वो इस चार्ट से हमने समझा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।